Hello everyone, welcome back to the Study Adda YouTube channel. Today we will discuss EMRS Hostel Warden Previous Year Question Paper जो 2023 में पेपर आया था। आज हम उससे करेंगे ICT के क्वेश्चंस। तो जो हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए पॉपुलर वेब ब्राउज़र। जो इसमें से वेब ब्राउज़र का एग्जाम्पल नहीं है वो हमें बताना है। तो जो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है वो एक वेब ब्राउज़र नहीं है, वो एक डाटा मैनेजमेंट सिस्टम है। डाटा मैनेजमेंट सिस्टम है। ओके, और इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए और डाटा को मैनेज करने के लिए। एंड मैनेज डन। और जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है उसका यूज़ किस लिए करते हैं? ये एक वेब ब्राउज़र है और जो डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, वेब ब्राउज़र जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। गूगल क्रोम है, इट इज़ ऑल्सो ए वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र डन। और जो मोज़िला फायरबॉक्स होता है ये डेवलप किया था मोज़िला फाउंडेशन ने। किसने? मोज़िला फाउंडेशन ने। ओके, ये एक ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट पॉपुलर कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्टकट कीज टू कॉपी some selected text and paste the same at some other location in most of the MS Windows application is। तो हमें क्या बताना है इसमें? जो कॉपी के लिए शॉर्टकट की है और पेस्ट के लिए है। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? जो कॉपी के लिए होती है वो होती है Ctrl+C और जो पेस्ट के लिए होती है वो होती है Ctrl+V। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। डन। और जो आल्ट कीज होती है, आल्ट कीज का यूज हम करते हैं मेन्यू ओपन करने के लिए। डन। नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of the following software is generally preferred most to create a tabular sheet to store marks scored by 100 students of a boarding house in the last few examinations for some basic statistical and graphical analysis? तो क्या कहा गया है इसमें कि एक बोर्डिंग हाउस के 100 छात्रों द्वारा पिछली कुछ परीक्षाओं में प्राप्त किए गए अंकों को संचित करने के लिए एक सारणीबद्ध सीट तैयार करने के लिए जिसमें कुछ बुनियादी सांख्यिकीय और ग्राफीय विश्लेषण हो सके, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से सामान्यतः सर्वाधिक प्राथमिकता किसे दी जाएगी? तो किसे दी जाएगी? वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा MS एक्सेल। जो MS एक्सेल है इसका यूज किया जाता है स्प्रेडशीट के लिए, टू क्रिएट स्प्रेडशीट्स और ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफिकल एनालिसिस। ओके। और जो एडोब प्रीमियर होता है इसका यूज़ किया जाता है वीडियो एडिटिंग के लिए। किस लिए करते हैं इसका यूज़ हम? वीडियो एडिटिंग के लिए। और जो एडोब एक्रोबैट होता है इसका यूज़ किया जाता है PDF फाइल बनाने के लिए। PDF फाइल बनाने के लिए। डन। और जो पावर पॉइंट होती है उसका यूज़ करते हैं हम प्रेजेंटेशंस के लिए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is one of the standard file extension of an image file? तो किसी इमेज फाइल का एक स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो इमेज के लिए हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा .jpg। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा .jpg। और जो .pdf होती है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पोर्टेबल
डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओके, और जो डॉट DOC यूज़ किया जाता है वो MS वर्ड के लिए यूज़ किया जाता है, और जो डॉट फाइल के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लोकप्रिय उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा MS विंडोज़। जो MS विंडोज़ है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विच मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। डन। जो MS एक्सेस होता है ये एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, और जो MS वर्ड होता है इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ओके, और जो MS एक्सेल होता है ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। कंप्यूटर की भाषा में रोम का पूरा नाम है। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी रोम स्टैंड्स फॉर। रोम की फुल फॉर्म होती है जो वो होती है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। ओके, और ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यह एक प्रकार का मालवेयर है जिसे हम सामान्यतः एक वैध और उपयोगी ऐप के रूप में अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करते हैं, किंतु वह आमतौर पर हमारे स्मार्टफोन को नियंत्रित कर लेता है और हमारी डाटा सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है, उसको चोरी करता है और उसमें कुछ हानिकारक क्रिया करता है। तो वो क्या हो जाएगा? This is a type of malware that we download onto our smartphones disguised as a legitimate and useful app, but usually takes control of our smartphones to damage, steal, or in general inflict some other harmful actions on our data security। तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ट्रोजन। जो ट्रोजन होता है वो स्टील कर लेता है हमारे डाटा को और हार्मफुल एक्शन करता है और हमारी डाटा सिक्योरिटी को जो वो है नुकसान पहुंचाता है। जो एडवेयर होता है ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो अनवांटेड एड्स होती हैं ना उसे दिखाता है, और जो स्पाईवेयर होता है ये भी डाटा को स्टील कर लेता है, इंफॉर्मेशंस को स्टील कर लेता है, और जो स्पैम होता है ये अनवांटेड ईमेल्स होती हैं और अनवांटेड मैसेजेस होते हैं। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? तो इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्लॉटर। प्लॉटर इज आउटपुट डिवाइस, नॉट एन इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। ओके, माइक होती है ये हमारी इनपुट डिवाइस होती है, और जो स्कैनर होता है वो भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है जो इमेजेस को स्कैन करने के लिए यूज़ करते हैं हम। लाइट पेन होता है ये भी हमारी इनपुट डिवाइस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following is not an example of a popular web-based search engine? निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब आधारित सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? वो हो जाएगा एक्सेस। जो एक्सेस होता है ये एक सर्च इंजन होता है, इट इज ए डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ओके, नॉट ए सर्च इंजन। जो याहू होता है वो हमारा सर्च इंजन होता है, गूगल भी हमारा सर्च इंजन होता है, और जो बिंग होता है वो भी हमारा सर्च इंजन होता है। जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एक्सेस। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटरों में डीवीडी का पूरा नाम है। इन कंप्यूटर्स डीवीडी स्टैंड्स फॉर। तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज जनरली प्रेफर्ड मोस्ट टू क्रिएट एन एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक हेल्थ एंड हाइजीन इन ए बोर्डिंग हाउस? हेल्थ एंड हाइजीन इन ए बोर्डिंग हाउस जो विषय पर एक एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट जो है वो तैयार करना है, उसके लिए हम किस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं? तो वो हो जाएगा MS पावर पॉइंट। क्या हो जाएगा? MS पावर पॉइंट।
जो MS पावर पॉइंट का यूज़ किया जाता है वो किया जाता है प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए, और जो हम MS एक्सेल का प्रयोग करते हैं वो करते हैं हम डाटा या चार्ट बनाने के लिए, और जो एडोब एक्रोबैट होता है उसको हम PDF बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, और जो MS एक्सेस होता है ये एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज जनरली प्रेफर्ड मोस्ट टू राइट ए हाउस रिपोर्ट टू प्रिंसिपल of the school with some basic text and paragraph formatting, bold, italics, underline, etc. तो जो किसका यूज करते हैं हम कि कुछ बेसिक टेक्स्ट और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के साथ विद्यालयों के प्रधानाचार्य को एक हाउस रिपोर्ट लिखने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे, तो हम उसमें यूज़ करेंगे MS वर्ड का। जो MS वर्ड का यूज़ करते हैं हम वो मोस्ट ऑफ टेक्स्ट राइट करने के लिए किया जाता है, और ये टेक्स्ट राइट करने के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर होता है। ओके, जो MS एक्सेस होती है वो होती है डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है ये एक, और जो एडोब प्रीमियर होता है ये वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और जो टैली होता है इसको हम अकाउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ ए रूटर इन ए कंप्यूटर सिस्टम, तो क्या हो जाएगा, तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा इट इज़ ए नेटवर्किंग डिवाइस। हमारा ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स, ओके, एंड रूट डाटा पैकेट्स। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड ईमेल आईडी, जो वैलिड ईमेल आईडी नहीं है वो हमें वो बताना है। एन ईमेल आईडी हैविंग मल्टीपल नंबर्स, यस बिल्कुल हो सकते हैं, जैसे हम लिखेंगे सिया 111, तो हम इसमें कितने भी नंबर यूज कर सकते हैं। ओके, एन ईमेल आईडी हैविंग मल्टीपल अंडरस्कोर्स, यस हम अंडरस्कोर्स भी मल्टीपल यूज कर सकते हैं। एन ईमेल आईडी हैविंग मल्टीपल एट द रेट, नो हम मल्टीपल एट द रेट यूज नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक ही एट द रेट यूज कर सकते हैं। एन ईमेल आईडी हैविंग मल्टीपल डॉट्स, यस हम डॉट्स भी मल्टीपल यूज कर सकते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following networks is generally formed in a computer lab where multiple computers are connected through a switch and wired cable to share some hardware resources like a printer? एक प्रिंटर जैसे कुछ हार्डवेयर जो संसाधनों को साझा करने के लिए एक स्विच और वायर केबल के माध्यम से एक कंप्यूटर लैब में अनेक कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए जो सामान्यतः किस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है, तो वो किसका किया जाता है, वो किया जाता है, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैन। ओके, जो लैन की फुल फॉर्म होती है वो होती है लोकल एरिया नेटवर्क, और इसका यूज स्मॉल एरियाज के लिए किया जाता है, जैसे स्कूल्स, लैब्स, ऑफिसेज आदि में इनका प्रयोग किया जाता है। जो मैन होता है, मैन की फुल फॉर्म क्या होती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका यूज किया जाता है अक्रॉस ए सिटी। और जो पैन होता है, पैन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क, और इसका यूज हम पर्सनल डिवाइसेस के लिए करते हैं जैसे ब्लूटूथ। ओके, और जो वैन होता है, वैन का यूज करते हैं हम वाइड एरियाज के लिए, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस हो गए, लार्ज डिस्टेंस कंट्रीज वगैरह में जो इसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का एक लाभ नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, चलो हम ऑप्शंस से देखते हैं। रियल टाइम एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम एनीवेयर एंड एवरीवेयर, ये एक ट्रू एडवांटेज है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड कोलैबोरेशन बाय डिफरेंट कंट्रीब्यूटर्स, बिल्कुल राइट बात हो जाएगी ये भी। थर्ड है डज नॉट डिपेंड ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन इंटरनेट। ओके, बैकअप एंड रिस्टोर डाटा इज इजी, ये भी बिल्कुल ट्रू एडवांटेज है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन मॉडर्न डे कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी AI पॉपुलरली स्टैंड्स फॉर, तो क्या हो जाएगा AI का फुल नेम? वो हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइड्स इनिशियल लीगल फ्रेमवर्क फॉर ई गवर्नेंस इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में ई गवर्नेंस के लिए आरंभिक विधि ढांचा उपलब्ध कराता है? तो वो कौन सा करवाता है? IT एक्ट 2000। ओके, जो IPC होता है ये एक लॉ होता है, और जो हमारा राइट आंसर है हो जाएगा IT एक्ट 2000। ये जो है फर्स्ट एक्ट था जो हमें प्रोवाइड करवाता है लीगल फ्रेमवर्क, किसके लिए? फॉर ई गवर्नेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। Which of the following is not a popular example of an antivirus software brand? निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ब्रांड का लोकप्रिय उदाहरण नहीं है? तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? तो वो हो जाएगा हमारा टैली। जो टैली होता है ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ओके, ये क्या है? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है Which of the following is correct? Ascending order of memory unit as per the storage capacity. Smallest comes first. Okay, तो हमें इसे order में arrange करना है। जो सबसे पहले आएगा वो आएगा हमारे पास KB, then MB, then GB। ओके, जो 1 KB में कितने बाइट होते हैं? वो होते हैं 1024 बाइट्स। डन। और जो 1 MB में KB कितने होते हैं? वो होते हैं 1024 KB। ओके, और जो 1 GB में MB कितने होते हैं? वो होते हैं 1024 MB। डन। तो आज हमारे क्वेश्चंस यहीं पे ख़त्म होते हैं। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।